हेलो फ्रेंड, आज कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, करंट जियोपॉलिटिक्स को भी समझते हुए चलेंगे और इंडिया को जो लास्ट की 6 मंथ से एक्यूज़ किया जा रहा है कि इंडिया फॉरेन लैंड में सिटीजन को किलिंग के लिए प्लॉट कर रहा है, इसको भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉइंट में बात करेंगे। फर्स्ट आप लोग देखो, सितंबर में, ठीक है, ये सितंबर का बात है, वहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर करके एक सिख सेपरेटिस्ट था, आपको पता होगा। ठीक है, ये एंटी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इसका पूरा एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में इसका हाथ है। ठीक है, इसका वहाँ पर इसको हत्या करवाया गया। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, वहाँ पर कनाडा में जो प्राइम मिनिस्टर था जस्टिन ट्रूडो, डायरेक्टली वहाँ पर पार्लियामेंट में इंडिया को एक्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पूरे पार्लियामेंट में इंडिया के पास इसका कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। इंडिया को मतलब वर्ल्ड में इंडिया के फेम के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक हो गया। तो और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के पास कोई एविडेंस भी नहीं था इंडिया के खिलाफ। ठीक है, जस्ट मतलब ऐसे ही इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया, कनाडा का जो 41 डिप्लोमेट्स थे, तो उन लोगों को तुरंत ही कनाडा भेज दिया। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। और अभी दूसरा वाला क्या हुआ है, यूएस में, यूएस का केस है। यूएस का जो जुडिशियरी है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर पन्नू करके एक आप देख लेना। ठीक है, एक था, तो उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसका डेथ यूएस में प्लान कर रहा था। ठीक है, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स ये इंफॉर्मेशन कहाँ से भी मतलब इसको थोड़ा सा ढूंढ के निकाले, या फिर उन लोगों के स्पाई लोग जो है वो इन लोगों को इन्फॉर्म किया कि इंडिया ऐसा कर रहा है। तो ये मतलब इसका डेथ नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्लानिंग प्लॉटिंग में इंडियन गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व्ड, ये यूएस का बात था। ठीक है, यूएस ने ये डायरेक्टली मतलब पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन सारे दुनिया को बता दिया। ठीक है, यूएस के पास इसका कुछ एविडेंस भी था। लेकिन देखो, ये जो बात है, तो ये डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को सीक्रेट में भी बताया जा सकता था, क्योंकि ये देखो, दो देशों का डिप्लोमेटिक इशू है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सब कुछ बात जैसे पब्लिक में ये अमेरिका का भी यूएसए का भी बहुत कुछ रहता है जो सब टाइम सब बात पब्लिक में नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसी देश का रेपुटेशन, फेम, इन सब का बात भी है। और ये दोनों का जो डेथ हुआ है, तो ये दोनों ही एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके साथ साथ में सबसे बड़ा बड़ा बात, ठीक है, देखो लास्ट वीक ने क्या किया, एक तो देखो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किया। ठीक है, इसके साथ साथ में अभी पाकिस्तान में जैसे कि फरवरी में इलेक्शन भी है, तो पाकिस्तान ने क्या किया है, इंडिया को ब्लेम किया है कि इन लोगों के पास, पाकिस्तान के पास प्रॉपर जो मतलब एविडेंस है कुछ, कि ये लोग पाकिस्तानी सिटीजन जो लतीफ़, ठीक है, रियाज और लतीफ़ करके, जो लोग पठानकोट के मतलब टेररिस्ट अटैक में जो मास्टरमाइंड थे, उसका वहाँ पर डेथ हो गया पाकिस्तान में, उसका उनको भी हत्या करवाया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान इसके लिए इंडिया को दोषी ठहरा रहा है। ठीक है, तो देखो, जिस देश में मतलब 30% मतलब 30% के आसपास वहाँ पर इन्फ्लेशन चल रहा है पाकिस्तान में 40 to 40% लोग मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल है। ठीक है, इन लोगों को अभी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ लेना देना है कि दो लोगों का, पाकिस्तानी सिटीजन का डेथ हो गया है, लेकिन जो लोग टेररिस्ट भी थे। ठीक है, तो इसके लिए पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है। तो आप समझ लो। ठीक है, फास्ट में कनाडा, देन यूएसए, देन पाकिस्तान, ये कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, आप समझ लेना। ठीक है, अभी साथ साथ में आप देखो क्या हुआ है, तो आपको तो पता ही है क्या हुआ है। वहाँ पर जो मालदीव्स का जो गवर्नमेंट है वो पहले से ही प्रो चाइना था, तो उन लोगों का मतलब जो एजेंडा था जिसके ऊपर उन लोगों ने वहाँ पर सत्ते पे आया है, तो वो ही था इंडिया आउट कैंपेन। ये वहाँ पर आते आते ही जो मतलब इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ जो हम लोगों का बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी है, तो अभी वो भी बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ऐसे करके कुछ कैंपेन वहाँ पर चल रहा है। ये टोटल सिचुएशन है। साथ साथ में देखो, कनाडा अभी इंडिया को दोषी ठहरा रहा है कि कैनेडियन इलेक्शंस में इंडिया मेंडलिंग में इन्वॉल्व है। आप एक बार गूगल कर लेना कि इंडिया का प्रीवियस कोई मेंडलिंग हिस्ट्री है या नहीं है। तो इंडिया अभी कुछ अलग सा ही प्लान कर रहा है। ठीक है, देखो
कुछ मतलब लास्ट कुछ साल से कनाडा का ग्रोथ डाउनवर्ड्स ही जा रहा है, ठीक है। अभी इंडिया इसका थोड़ा सा पेस मतलब इंडिया भी नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब अगर कुछ बनेगा तो इंडिया ही बनेगा, ठीक है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट अभी इसमें काम कर रहा है। तो ये इंडिया का सिचुएशन अभी जियोपॉलिटिक्स पर्पस से होके रखा है। उस साइड तो यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, इस साइड गाज़ा, ईरान, इज़राइल सभी यहाँ पर वेस्ट एशिया बहुत ख़राब सिचुएशन होके रखा है। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी मतलब वहाँ पर भी गाज़ा स्ट्रिप में जिनोसाइड ना हो इसके लिए इसराइल को मतलब रोकने के लिए बोला है। लेकिन इसराइल का जो नेतन्याहू है वो तो मतलब वार नहीं रुकेगा ऐसा करके मतलब बोल दिया है कि वार नहीं रुकेगा। तो देखो चलते हैं, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।